हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही यूनिक है और हर लेडीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। साथ में ही मैं आपको बताऊंगी कि एक पुराने चार्जर की मदद से कैसे आप 5-5 किलो मटर को मिनटों में ही छील सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया टिप्स है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला टिप्स देख लेते हैं। सर्दियाँ शुरू हो गई है। सर्दियों के मौसम में हमारी जो स्किन होती है हाथ पैर की, चेहरे की, वो काफ़ी रूखे बेजान हो जाते हैं और चेहरे पे तो छाइयाँ भी होने लगती है, स्किन डल पड़ जाते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया सा और बेनिफिशियल फेस पैक तैयार करके बताती हूँ, जिससे कि ज़ीरो खर्च में तैयार हो जाएगा और पार्लर के भी खर्च बच जाएंगे। फेस वॉश भी आपको महंगे महंगे यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। तो हमें ले लेना है 1 चम्मच भर के चावल का आटा और उसमें 1 पिंच जितना हल्दी डालना है और 5 से 6 चम्मच हमें कच्चा दूध लेना है। ध्यान रखिएगा कि कच्चा दूध ही लीजिएगा। कच्चा जो दूध होता है वो हमारी चेहरे के लिए, स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। ज़्यादा गाढ़ा मत रखिएगा और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं फेस पैक तैयार कर ली हूँ और अब इसे हमें हाथ पे, पैर पे, गर्दन पे अप्लाई कर लेना है। चेहरे पर भी इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चेहरे पर, हाथ पैर पे अच्छे से आप अप्लाई कर लीजिए और अप्लाई करते समय भी हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। चावल का जो आटा होता है वो थोड़े से खुरखुरे होते हैं, जिस वजह से जब हम हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हैं तो एक चमक सी आ जाती है हाथ पैर की स्किन में और जो स्किन डल पड़े रहते हैं उसमें निखार आ जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया फेस पैक तैयार होती है। चावल का आटा और कच्चा दूध ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो आप एक बार इस फेस पैक को लगा के देखिएगा, 100% रिजल्ट मिलेगी। तो मसाज करते हुए हमें हाथ पैर पे, चेहरे पे लगा लेना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट में ही ये सूख जाती है और उसके बाद फिर से 1 मिनट के लिए हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे उतार लेना है और फिर हल्का गुनगुना पानी से हाथ पैर, चेहरे को धो लीजिए। ठंडे पानी से भी धो सकते हैं, लेकिन जो कच्चा दूध होती है उसमें सर्दियों में हल्के से मलाई आने लगते हैं। तो अगर आप गुनगुना पानी से धोते हैं तो बहुत अच्छे से हाथ पैर, स्किन साफ हो जाती है। नहीं तो हल्का सा एक चिपचिपाहट होती है। तो आप हल्का सा गुनगुना पानी से हाथ पैर को धो लें। धोने के बाद देखेंगे एक बार में ही स्किन में चमक आ जाती है और चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया फेस पैक बनके तैयार होती है। एक बार आप इस रेमेडी को बना के और लगा के ज़रूर देखिएगा। आज का जो दूसरा टिप्स है वो काफ़ी हेल्पफुल है हर लेडीज़ के लिए। जब हम आटा गूंथते हैं तो जिस भी बर्तन में आटा गूंथते हैं काफ़ी मात्रा में आटा उसमें चिपक जाती है और फिर आटा गूंथने के बाद तुरंत उस बर्तन को अगर ना धो के रखा जाए तो वो आटा सूख जाती है। फिर स्क्रबर से रगड़ के उस बर्तन को साफ़ करना होता है, जिससे कि बर्तनों में निशान पड़ जाते हैं स्क्रबर की वजह से, घिसने की वजह से। तो जब भी आटा गूंदे तो आटा गूंदने से पहले जिस भी बर्तन में आप आटा गूंथते हैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। जब भी आटा गूंथते हैं तो उसमें नमक तो रखते ही है, पूरी बनाने के लिए या फिर पराठा बनाने के लिए या फिर रोटी बनाने के लिए भी आटे में थोड़ा सा नमक का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि रोटियां बहुत अच्छी बनती है। तो पहले ही आप बर्तन में थोड़ा सा नमक डाल दें, जितना भी आप आटा गूंदने वाले हो उसके हिसाब से, और 1 चम्मच पानी डाल के पूरे बर्तन में नमक को आप लगा दें। जैसे ही आप नमक को फैलाएंगे पूरे बर्तन में और उसके बाद जब आटा गूंदेंगे तो वो आटा बिल्कुल भी उस बर्तन में नहीं चिपकेगी। ये आजमाया हुआ टिप्स है। पर्सनली मुझे ये टिप्स बहुत पसंद आती है। तो आप एक बार इस तरीके से आटा जरूर गूंद के देखिएगा। बर्तनों को स्क्रबर से घिस के आपको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप आटा गूंदेंगे ना उसी समय सारा आटा अच्छे से निकल जाएगी, जिससे कि बर्तन को स्क्रबर से रगड़ रगड़ के बिल्कुल भी नहीं धोना पड़ेगा। और जब आटा बहुत ज़्यादा बर्तन में लग जाती है तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर आटा को गूंद कर देखिएगा। ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और आपको कैसे लगे ये टिप्स कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। सब्जियां जब मार्केट से लेकर आते हैं तो कई बार क्या करते हैं, पॉलीथीन में ही रहने देते हैं और उसको डायरेक्ट फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि सब्जियां धीरे धीरे गलने लगती है, ख़राब हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें नमी बनती है और नमी की वजह से सब्जियां खराब होने लगती है। तो बहुत ही बढ़िया सा और आसान सा तरीका बताती हूँ। हमें ले लेना है पिलो कवर। पुराने पिलो कवर बहुत सारे घर में ऐसे ही बेकार पड़े रहते हैं, तो क्यों ना उसका यूज़ किया जाए। बस इसे एक बार अच्छे से वॉश जरूर कर लीजिए। जब वॉश करेंगे तो इसमें रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जो भी कॉटन के पिलो कवर हैं उसको जब आप सब्जियां उसमें रखेंगे तो इससे होता ये है कि कॉटन के होते हैं ये और कपड़ा होता है, तो
जैसे सब्जियां को हम धो के भी रखते हैं तो हल्का सा नमी रह जाती है, तो वो नमी जो है ये कपड़ा ऑब्जर्व कर लेगी। और साथ में एक साथ आप सारी सब्जियां भी रखेंगे ना, तो पूरे सप्ताह के लिए ये सब्जियां बिल्कुल ही ताज़ी फ्रेश रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। तो पन्नी में रखने के बजाय या फिर किसी भी डब्बे में रखने के बजाय एक साथ इस तरीके से आप रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो पिलो कवर में सिलाई करके बीच से आप सिलाई कर देंगे तो एक खल भी बन जाएगा, मतलब 2 खल बन जाएंगे, तो अलग अलग तरह की सब्जियां भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से जब सब्जी रखेंगे तो सब्जी में नमी नहीं बनेगी, तो सब्जियां पूरे सप्ताह एकदम ताज़ी फ्रेश रहेगी, खराब नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, ट्राई करके जरूर देखिएगा। सर्दियां शुरू हो गई है, सर्दी के मौसम में एकदम ताज़ी फ्रेश और सस्ती मटर मिलती है, लेकिन मटर को छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। खासकर जब बच्चों ने मटर की कचौड़ी या फिर मटर के पराठे फरमाइश करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। घंटों भर बैठ के मटर छीलना पड़ता है, उसके बाद बनाते हैं, जिस वजह से अगर बच्चों ने मॉर्निंग में फरमाइश कर दिया या फिर बड़ों ने भी बोला तो हम बना नहीं पाते हैं। या फिर 2 किलो मटर या 1 किलो मटर मार्केट से लेकर आते हैं, तो कभी जब टाइम मिलता है उस समय बैठ के छील लेते हैं, जिससे कि पूरे सप्ताह के लिए उसको हम रख सके फ्रीज में स्टोर करके, और फिर जब जो बनाना हो बना सके। लेकिन आज जो मैं तरीका बताने वाली हूँ, आप 5-5 किलो मटर मिनटों में ही साफ कर सकते हैं, छील सकते हैं, वो भी एक पुराने चार्जर की मदद से। इस तरीके से एक एक मटर आपको नहीं छीलना पड़ेगा, समय की बर्बादी नहीं होगी। तो इस सर्दियाँ 5-5 किलो मटर लाएं और उसको मिनटों में ही छील के आप साल भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो हमें ले लेना है एक पुराना सा चार्जर, जो हर किसी के घर में मिल जाती है। जब हम चार्जर यूज़ करते हैं तो कई बार ना उसके कॉर्ड ख़राब हो जाते हैं, तो उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं, तो वो ले लेना है। तो चलिए बताती हूँ पहले कि हमें क्या करना है। तो जितना भी मटर छीलना है तो एक बड़े बर्तन में पानी गर्म कर लीजिए, मटर के हिसाब से। अगर मटर बहुत कम छीलना है तो उसके हिसाब से ही पानी को हल्का सा गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा पानी गर्म नहीं करना है। तो थोड़ा सा पानी को बस गुनगुना कर लीजिए और जितना भी मटर छीलना है वो सारे मटर को उस पानी में रख देना है। अगर पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म है तो 2 से 3 मिनट के लिए ही बस छोड़ने दीजिए, और अगर पानी हल्का सा गुनगुना है तो 5 मिनट के लिए मटर को छोड़ दीजिए, जिससे कि इसका जो छिलका है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। जब हम मटर मार्केट से लेकर आते हैं और डायरेक्ट उसको छीलते हैं तो वो मटर का जो छिलका है वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो हमें फिंगर की मदद से उसको छीलना पड़ता है, जिसमें कि समय बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन इस तरीके से जब हम छीलते हैं ना, तो मटर का छिलका गर्म पानी में रहने की वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो वो आसानी से उसके अंदर जो मटर होते हैं वो निकल जाती है। तो 2 से 3 मिनट के लिए बस गुनगुने पानी में रहने दीजिए और उसके बाद उसको छान के निकाल लीजिए। अब हमें ले लेना है पुराने से चार्जर का जो कॉर्ड होता है वो, और उसकी मदद से इस तरीके से हमें सारे ही मटर के दाने को निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका है, सेकंड भी नहीं लगता है और वो सारे ही दाने निकल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है इसकी स्किन। तो इस तरीके से, और ज़रूरी नहीं है कि जो चार्जर का कॉर्ड है उसी से आप इसके मटर के दाने को निकाल सकते हैं। आप चम्मच भी ले सकते हैं, करछी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ से इस तरीके से सेकेंडों में ढेर सारे मटर छील सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो इस तरीके से अगर आप साल भर के लिए स्टोर करके नहीं रखना चाहते हैं तो सप्ताह भर के लिए भी आप मटर लेकर आएँ और इस तरीके से छील के और फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे कि बच्चे जब भी किसी चीज़ की फरमाइश करें या फिर सब्ज़ी भी बनानी है तो उस समय आपका समय ख़राब ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। आप मटर छील के फ्रिज में रखेंगे तो फिर जब भी आपको ज़रूरत हो आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर कई बार होता है कि हमने मटर नहीं छीला है, तो इमरजेंसी में भी आप इस टिप्स को फॉलो करके और मिनटों में किलो भर मटर को छील सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।